नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराजगढ़ लाइव। मैं हूं अर्जुन चौधरी। हम इस समय खड़े हैं घुघली ब्लॉक के सुभाष चौक चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं क्लिनिक डॉक्टर घनश्याम मिश्र की क्लिनिक है। और आप जो है आगे चलिए, देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कार्यालय ब्लॉक जो है कांग्रेस कमेटी घुघली का। डॉक्टर घनश्याम मिश्र जी अध्यक्ष भी कांग्रेस कमेटी घुघली के हैं। अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए उन लोगों से हम जानना चाहेंगे जो आगामी लोकसभा चुनाव यहाँ पर मतदान 1 जून को होने वाला है, उस पर क्या इन लोगों का विचार है, क्या ये लोग जो है जनता के बीच में जो है जा रहे लोग, क्या जो है इन लोगों को प्रतिक्रिया मिल रही है, किस मुद्दे को लेकर के ये लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। आइए इन लोगों से हम जानते हैं। जी डॉक्टर साहब अपना परिचय। मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के घुघली ब्लॉक अध्यक्ष। जी सर, आप जो है यहाँ घुघली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी जी जी। और आप जो है इस समय जनता के बीच में जा रहे होंगे, तो किस मुद्दे को लेकर के जा रहे होंगे, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिले, क्या उस पर आप जो है अपना राय है? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और अपना समय दिए। दूसरी चीज़ कि हम लोग इस समय लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, उस समय में जब हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में जी, तो सही माने में यह चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। जी, यह चुनाव जनता लड़ रही है। जी, जनता इस सरकार के महंगाई से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि जो चीज़ हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, जी, गांव में जो चीज़ हम लोग कहना चाहते हैं, जी, वह जनता हमसे खुद कह रही है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जी, जनता जुमलेबाजी से परेशान है। जी, अब बताइए कि अभी कुछ समय पहले एक फार्म निकला था यहाँ पर पुलिस भर्ती का, जी, और यह सरकार का प्रोपगंडा हुआ कि हम बहुत वैकेंसी निकाल रहे हैं और बहुत युवा इसमें भर्ती होंगे। जी, सारे बच्चे खुश हुए। जी। कुछ लोगों का समय बाढ़ हो चुका था, क्योंकि पुलिस लाइन में जो है समय बहुत कम मिलता है, तो सरकार ने अपने तरफ से कुछ वेटेज भी दिया था कि चलिए हम इसमें समय उम्र का वेटेज दे रहे हैं और आप लोग तैयारी करिए, नियुक्ति होगा। जी। लेकिन परिणाम क्या हुआ सर? परिणाम यही हुआ कि वही ढाक के 3 पार 60 लाख 50 लाख 50,000 की भर्ती थी जी। और 60 लाख फार्म डाला गया और वह पेपर लीक हो गया। तो कोई भी परीक्षा होती है सर, तो यहाँ पेपर लीक हो जाता है। अब हम एक बात नहीं समझ पाते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमारी प्रशासन बहुत टाइट है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है, हमारे राज्य में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो क्या पेपर की सुरक्षा नहीं हो सकती है? अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सब सुरक्षा हो सकती है। लेकिन सही मामले में वो परीक्षा कराना ही नहीं है, नियुक्ति कराना ही नहीं है। वो बच्चों का एक जुमलेबाजी है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है वो बच्चों के घर से नुकसान हुआ, उसका कोई माई बाप नहीं है। दूसरी चीज़, कर्मचारी सब परेशान हैं। यही शिक्षा मित्र हमारे बहुत बहन भाई हैं और इन लोगों की नियुक्ति माननीय अखिलेश यादव जी कर भी दिए थे, कुछ लोग वेतन भी पा गए थे, फिर उनको बैक पोजीशन पर ला दिया गया और हम उस पर विचार करेंगे। हम वेतन की बढ़ोतरी का विचार करेंगे, कोर्ट से एडवाइस मांगेंगे। कोर्ट भी कहा कि हम अपने विवेक पर दे दीजिए, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। 10,000 पर आज भी वो काम करते हैं और वेतन कब मिलेगा भगवान मालिक है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई की हालत यह है कि आज एक गाँव का गरीब किसान किस तरह से अपने परिवार के जीविकोपार्जन कर रहा है। 30 रुपया किलो आटा, 40 रुपया किलो चावल, 130 रुपया किलो कड़ू का तेल, 200 रुपया किलो दाल और इतनी वक्त आलू प्याज की महंगाई। तो बताइए सर, किसान कहाँ जाएगा? किसान त्रस्त है और बच्चे त्रस्त हैं, गार्जियन परेशान है। तो सिर्फ इसलिए कि जुमलेबाजी से, सब झूठ की बात, खाते में 15 लाख जाएगा, 2 करोड़ बेरोजगारी देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, लेकिन किसी विभाग में जाइए तो बगैर पैसे का काम नहीं होता। वहाँ खुला रेट लिखा हुआ, वहाँ कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या मांग लेगा और क्या दे देगा, कैसे लोगों का काम चलेगा। तो जनता सर इतनी ऊब चुकी है कि जब हम लोग जाते हैं और वोट मांगने जाते हैं तो वहाँ पे जनता हमसे खुद कह रही है भैया हम आपका वेट कर रहे हैं। और इस बार परिवर्तन की लहर है, और सिर्फ महाराजगंज में नहीं पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। और हमारे
पार्टी जीत रही है और माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी, ये तय है। डॉक्टर साहब एक बात और हम कहना चाहेंगे जी कि यहाँ पर 2 चौधरी मैदान में हैं, जी पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी। जी पंकज चौधरी यहाँ से जो है 6 बार के सांसद रहे हैं जी जी और जिला पंचायत की सीट भी उन्हीं के जो है खाते में रही है जी जी और इस पर जो है अब पैसे वाले हैं। ये वीरेंद्र चौधरी बता रहे लोग कि किसान के घर से हैं, उतना पैसे खर्च नहीं कर सकते जी, जी, हैं। जी। तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में हैं, तो क्या इस पे जो है लोगों की प्रतिक्रिया मिले, क्या लगता है कि पैसे बल पे चुनाव जीता जा सकता है? नहीं सर, ये बात सही है आपकी। पंकज चौधरी जी हमारे माननीय यशस्वी सांसद और जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और महाराजगंज जिले में जब से आए तब से पैठ भी बना लिए हैं। ये भी बात सही है कि 30 साल से जिला पंचायत के उनके कब्जे में है। लेकिन सर सिर्फ पैसे से अगर चुनाव होता, सिर्फ पैसे से लोग जीत जाते, तो अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं इस घुगली नगर पंचायत में, अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत का यहाँ चुनाव हुआ और हमारे जो चेयरमैन जी हैं वो अच्छी तरह से हमसे जानते हैं, जो आज भाजपा के साथ ही घूम रहे हैं, कि कितना पैसा कौन पार्टी खर्च किया, कितने कौन व्यक्ति खर्च किया और जो चुनाव जीता व्यक्ति वो कितना खर्च किया। तो पैसे से सिर्फ चुनाव नहीं होगा। ये बात सही है कि हमारे वीरेंद्र चौधरी जी पहली बार विधायक हुए हैं। हम लोग बहुत मेहनत किए, पूरे प्रदेश में मात्र 2 सीट निकली, जिसमें एक परिंदा विधानसभा का महाराजगंज जिले में निकला। हम लोग को बहुत गर्व है उनके ऊपर और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और वो मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं और वो निश्चित रूप से जीतेंगे। पैसे और धन बल का कोई